जी कल किसका किसका एग्जाम है आपका? और और किसी का है कल? जी। तो यही है कि कल कल जिसका जिसका भी एग्जाम है ना। जी आवाज जा रही है ना सभी को? हेलो। यस सर, आ रही है। तो एक मिनट। तो कल जिसका जिसका भी एग्जाम है ना, तो कितने बजे से प्रोजेक्ट है आपका? 9 से 12। 9 से 12 तक ना आपका भी है। चलो तो अब जो भी आपने कर लिया ना, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है? जितना भी आपने पढ़ा है अब थोड़ा वगैरह थोड़ा बहुत फार्मूला वगैरह देख सकते हो, ठीक है? कुछ अब नई चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है? और कोई भी नया कुछ ट्राई नहीं करना है, ठीक है? बस फार्मूला वगैरह अगर तुम्हें कुछ लगा देखना हो तो देख सकते हो, ठीक है? उसके अलावा अब कुछ नहीं करना नया, ठीक है? जहाँ तक बात है कल, तो कल एग्जाम देने टाइम फ्रेश, ठीक है? फ्रेश से जाना, ठीक है? कोई भी ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है? कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? आपने अपना एफर्ट दे दिया जितना देना था, ठीक है? अब जो भी होगा वो कल होगा, ठीक है? तो वो आप जब पहले से ही मन में कुछ ऐसा लेकर नहीं चलना कि क्या खराब जाएगा अच्छा जाएगा, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीजें आप अपने माइंड से निकाल के देना, ठीक है? क्योंकि ये सब चीजें ना नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस करती है, ठीक है? ये सब चीजें आप सोच के जाओगे तो वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई भी चीज नेगेटिव थॉट नहीं लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा वैसे, ठीक है? तो ओपन माइंड जाना है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट, तो देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का यही है कि अपना जो भी आपका तीनों सब्जेक्ट में जो भी स्ट्रांग होगा, ठीक है? उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। मान लो किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिजिक्स वाले फिजिक्स कर सकते हैं, जिसका मैथ स्ट्रांग है तो मैथ कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, सबसे पहले ये भी नहीं है कि स्ट्रांग है तो उसका हर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना ही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो तुम उस सब्जेक्ट के किसी टफ क्वेश्चन में फंस जाओ और उसी पे लगे हुए हो, ठीक है? वैसा भी नहीं करना। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, तो उसको वहीं पे छोड़ देना है ना? कोई भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना। आपको लगे कि आप फंसने वाले हो या आपसे अब नहीं हो पाएगा कर, उसको वहीं पे छोड़ देना, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चले जाना, ठीक है? हो सकता है कि उस क्वेश्चन में आप 4-5 मिनट लगा दो, उतने में आप 2 इजी क्वेश्चन कर लोगे, है ना? तो वो सब चीजें नहीं करनी है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, ठीक है? और कोशिश करना है कि जो सब्जेक्ट है तीनों सब्जेक्ट को लगभग इक्वल टाइम दे, ठीक है? तीनों सब्जेक्ट को लगभग इक्वल टाइम दे, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि किसी सब्जेक्ट को, हाँ मैथ केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम दे सकते हो कि केमिस्ट्री में ज्यादा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ठीक है? तो केमिस्ट्री में थोड़ा कम हो सकता है। वही मैथ में उसको मैनेज कर सकते हो कि मैथ में जो है लेंदी प्रोसेस होती है, ठीक है? क्वेश्चंस जो पिछले 4-5 साल से आए हैं वो कुछ लेंदी आए हैं, कैलकुलेटिव आए हैं, तो मैथ पे आप केमिस्ट्री का जो भी बचा हुआ टाइम है वो दे सकते हो, ठीक है? फिजिक्स में तो आपको 1 घंटे लग ही जाएंगे लगभग, ठीक है? आप मान लो कि 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो लगभग 1 घंटे लग जाएंगे आपको फिजिक्स में, ठीक है? तो केमिस्ट्री से अगर टाइम बचता है तो उसको आप मैथ में यूटिलाइज कर सकते हो, है ना? कोशिश करना है एवरेज की आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 15 तो सही सही करो, ठीक है? और इधर 10-10 भी हो जाते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट पे तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, ठीक है? और हाँ जी, तो ये हो गई सबसे पहला कि अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, ठीक है? जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे शुरुआत करनी है, ठीक है? ऐसा भी होता है कि कभी कभी ना एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आप कोई मतलब मान लो कि मैथ में तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जैसे कि मेरा जब मैथ में था तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, ठीक है? तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैथ में जाओगे तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सिलेक्ट कर करके सॉल्व कर लिए, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो कि फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है किसी का, मान लो, या ट्वेल्थ का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप उसका सिलेक्ट कर करके सॉल्व कर लिए, ठीक है? ट्वेल्थ में फिजिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपका मान लो स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर पूरा ईएम वेव तक, ठीक है?
तो वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका सिलेक्ट कर करके सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, ये अगर मान लो कि कोई आपका टॉपिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो उसका सिलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस यही करना है कि जो आपका वीक टॉपिक रह गया उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है, उसके क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पे पहले फोकस करना है, उसके बाद जो बचेगा फिर लास्ट में वो देखा जाएगा, टाइम बचेगा तो वो देखा जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं करना है कि कोई निगेटिव मार्किंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि खुद के मन से लग रहा है कि ये क्वेश्चन का इस ये आंसर होगा तो मन से खुद से नहीं देना, बिना मतलब का वो नेगेटिव मार्किंग आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो आप सॉल्व करना जो होगा, जो जितना हो पाए उतना ही करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा के चक्कर में पता चला कि आप नेगेटिव ज्यादा करके आगे तो आप कट ऑफ क्लियर करने वाले भी होगे तो फिर वहां से अब वो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि शायद क्वेश्चन मान लो कि 75 क्वेश्चन तो 75 भी सॉल्व करना है, ठीक है। आप सही से मान लो जो SC ST कैटेगरी वाले हैं वो मान लो कि 25-30 भी क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं ना तो उनका क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ जी। तो आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है? सर, जैसे क्या, हाँ सर मेरा को क्वेश्चन, आपने ये भेजा ना कि tan थीटा इक्वल टू XL/R, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। तो हाँ, एक्सेल तो चेंज हो गई, एक्सेल 2 टाइम्स हो गई, ये तो आपने सही लिखा है। तो आपने जो एक्सेल जो पावर फैक्टर होता है ना वो Z/R होती है, ठीक है। या हम फाइव निकाल ले तो फाइव कॉस फाइव का वैल्यू दिया हुआ है R/J, ठीक है। तो 20 sin ओमेगा t, कॉस फाइव 1/√2 दिया हुआ है तो फाइव जो होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइव निकाल लेंगे, एक मिनट में ये आंसर जो भेजा था मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। ये ग्रुप पे सोच रहे हैं डाउट वाले पे, ये आपने जो सॉल्यूशन भेजा है, पहले तो ये जो था, ठीक है, स्क्रीन शेयर है। हम्म, पहले जो EMF दे रखा था वो 25 sin 1000 थी, ठीक है। और फिर जो EMF दिया हुआ है 20 sin 2000 ठीक है। आपने जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है मैं वही देख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन शायद इसमें नहीं है मेरे फोन में। तो यहाँ से देखो, पावर फैक्टर की बात करें, अगर हम फाइव की बात करें पावर फैक्टर तो वैसे कॉस फाइव होती है। इस केस में पावर फैक्टर कॉस फाइव दिया हुआ है 1/√2, यानी कि यहाँ से फाइव जो होगा वो हो जाएगा 1/√2, ठीक है। सॉरी, फाइव जो होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉस फाइव 1/√2 यानी 545 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan फाइव का वैल्यू 1 होगा, और tan फाइव जो होती है ना, tan फाइव वो एक्चुअली XL-XC/R हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ L और R है, सिर्फ कैपेसिटर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि XL/R। तो और इसका वैल्यू अगर हम 45 ले लें, tan 45, ठीक है, tan 45 जो कि 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू XL/R। तो यहाँ से देखो तो XL और R बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे में बोला है कि जब हम इस सिस्टम पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे अगर एक्सेल का जो वैल्यू होता है ना, एक्सेल का वैल्यू होता है वो ओमेगा × एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो 1000 है, ठीक है, ओमेगा जो है वो 1000 है। तो एक्सेल ओमेगा एल हो जाएगा। तो एल को एल ले लेते हैं तो एक्सेल जो हो जाएगा 1000 × एल। लेकिन तुम यहाँ पे देखोगे तो एक्सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा का गैस इंटू एल, और यहाँ पे ओमेगा 2000 है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेल था वो था 1000 × एल, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेल ये। तो हम लिख सकते हैं एक्सेल डैश को 2 टाइम्स ऑफ एक्सेल, ठीक है, क्योंकि ये डबल हो गया, ठीक है। पहले इतना था फिर ये, ठीक है। तो पहले वाले को हमने एक्सेल दिया तो दूसरे वाले का ये हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे बोला कि एक्सल ये आ गया 2/√2। तो अब यहाँ से तुम देखोगे तो हम यहाँ से अगर टेन थीटा निकालें, ठीक है, टेन फाइव डैश, ठीक है, तो वो आ जाएगी XL/R, यानी 2XL/R। और XL/R का जो वैल्यू था वो 1 था, ठीक है, सॉरी, XL/R का जो वैल्यू था वो कितना था, 10 फाइव के इक्वल, ठीक है। XL/R जो 10 फाइव यानी 1045 1 था, यानी 10 फाइव डैश इक्वल टू 2 आ गया है कि नहीं, क्योंकि XL/R यहाँ से तुम देखोगे XL/R, तो ये वैल्यू 1 था, है ना। तो 10 फाइव 1 आ गए। तो पावर फैक्टर में कॉस आता है, ठीक है, तो हमें नया पावर फैक्टर बतानी है। तो देखो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर टू बेस 1, कॉस फाइव डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1/√5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो नया जो पावर फैक्टर होगा वो 1/√5 हो जाएगा, ठीक है जी। इसका क्लियर है। हेलो। हाँ जी। वांटेड। कुछ बोलो यार आप लोग। हेलो। ओके, तो ये था। हाँ जी, आप लोग कुछ सुन रहे हो या सिर्फ ज्वाइन हुए। देखो यार, क्लियर है। अगर आप लोग में से किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, किसी को कुछ डाउट है, तभी यहाँ पे रुको, ठीक है, वरना आप लोग जाके रिवीजन करो, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, किसी को कुछ डाउट है, ठीक है, जैसे कि शिखा ने एक क्वेश्चन अपना पूछ लिया, और कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगी, ठीक है। अगर नहीं कुछ पूछना है, ठीक है, अगर, ठीक है, किसी को कुछ मतलब मान लो कि कल किसी का एग्जाम हो या कभी हो, तो उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि प्रार्थना ने पूछा कल के बारे में बताने के लिए, तो मैंने उसको समझा दिया, ठीक है। किसी का ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो या आपको क्वेश्चन है, ठीक है, या आपका कोई डाउट है, तो आप यहाँ रुको, नहीं तो आप लीव कर सकते हो और जाकर आप रिवीजन वगैरह कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बिना मतलब का, ठीक है, अगर डाउट नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, तो अभी टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप जाके उससे अच्छा है कि रिवीजन वगैरह कर सकते हो, ठीक है, वो बेनिफिट करेगा आपको। सर क्वेश्चंस कहाँ पर सेंड कर सकते हैं? क्वेश्चन बेटा ग्रुप में, डाउट ग्रुप है ना। सर डाउट ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर, इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू चेंज क्यों नहीं। यार आर चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि आर रेसिस्टेंस तो ओमेगा वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है ना, लेकिन एक्सएल और एक्ससी जो है वो ओमेगा पे डिपेंड करती है ना, कि जैसे कि मान लो एक्सएल जो होता है वो ओमेगा एल होती है, और एक्ससी जो होती है वो 1/ओमेगा सी होती है, लेकिन आर तो ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए आर चेंज नहीं होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ओमेगा देखो तो चेंज हो रही है, ठीक है। ओमेगा पहले 100,000 थी, अब 2000 हो गई, तो ओमेगा चेंज हो गई, लेकिन ठीक है, ओमेगा चेंज होने से, ओमेगा चेंज में से एक्सएल चेंज होगी और एक्ससी चेंज होगी, ठीक है, एक्सएल और एक्ससी चेंज होगी, लेकिन आर चेंज नहीं होगी, ठीक है। आर तो वो प्रॉपर्टी है मटेरियल का, ठीक है। हाँ, ई नॉट इसमें चेंज किया तो ई नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर फैक्टर पे, ठीक है, पावर फैक्टर पे ई नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई नॉट पहले 20 था, फिर बाद में ये हो गया। तो पावर फैक्टर को सिर्फ इससे मतलब है, ये तीनों से, एक्सएल से, एक्ससी से एंड आर से। तो यहाँ पे आर तो चेंज नहीं होगा, एक्सएल एक्ससी चेंज होगा, एक्ससी तो है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ आर तो अनचेंज रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्सएल जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा चेंज हो रही है। ओके, ठीक यस सर। है। तो बेटा परफेक्ट है ये ना, ये हमने क्लास जब ये डाउट ये पेपर डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने किया था ये सब क्वेश्चन। ऑप्शन बी एंड डी में यस सर, कंफ्यूजन है, बट एक समझ मिनट, नहीं आ रही। एक मिनट में कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 भेजा है माइनस प्लस का,
तो क्वेश्चन नंबर बी एंड डी, बी ए बी और डी, देखो बी और डी, देखो अंदर माइनस प्लस वही रहेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, वही मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। तो अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में वहां पे देख रहे हो माइनस साइन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी माइनस साइन ही रहेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जे आई कैप दिया हुआ है ना, तो बी नॉट के अंदर भी जो साइन होगा ना वो वही रहेगा, ठीक है। जे कैप, ये आई कैप है, ठीक है। तो बी नॉट के अंदर भी जो साइन है ना वही रहेगा, ठीक है। वो बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, और कोई भी इसका जो डायरेक्शन होगा वो प्रोपर डायरेक्शन, शायद इसमें जे डायरेक्शन में है ये आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो के कैप के इधर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जे करंट आई के अलॉन्ग है। तो हाँ, तो बी जो होगा वो जे के अलॉन्ग होगा, क्योंकि चलो, तो दो जो साइन यहाँ पे होगी नहीं वही साइन यहाँ पे होगी, ठीक है इसमें। यार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द टू टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज बन रहा है, इज प्रोड्यूस बाय कन्वेक्स लेंस इज 45 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना कि फोकल, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स टू टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो है ना वो टू है। ये होते हैं लेंस के, लेंस है ना, फोकल लेंथ लेंस, तो लेंस के केस में 1 एफ इक्वल टू 1 v माइनस 1 ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक मिनट में प्रतिष्ठा का देख लेता हूँ, ये दोनों तो हमने किए थे क्वेश्चन यार, कि पहले तो ये है, ठीक है, ये 3 kg और 2 kg, ठीक है। तो तुम एफ बनाओ, तो मान लो कि ये दोनों क्या होगा ना, इस पे तुम अगर फोर्स लगाओ तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में होगा, यही इसको प्रेस कर रहा होगा। तो प्रेसिंग के कारण क्या होगा ना कि ये दोनों के बीच नॉर्मल लगेगा। तो तुम अगर 2 kg वाले पे तुम एफ बनाओगे ना 2 kg वाले का, तो 2 kg वाले पे एक फोर्स लग रहा, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा, और एक इसका वेट के कारण एक कंपोनेंट आएगा 2g sin थीटा, मास 2 है तो हाँ। और देखो ये क्या होगा ना कि ये 2 kg वाला 3 kg को प्रेस कर रहा होगा, तो 3 kg वाले पे वो नीचे की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा 2 kg नॉर्मल। तो इस पे लगेगी, और सेक्शन का वैल्यू जो होगा वो म्यू टाइम्स नॉर्मल, जो नॉर्मल होगा वो एम जी कॉस थीटा होगा। तो म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा करोगे तो जी मास 2 है तो 2g cos थीटा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन आ जाएगी। तो इस पे तुम अगर इसका इक्वेशन लिखोगे तो ये नीचे आ रहा है, तो नीचे का नेट फोर्स नीचे है, तो नीचे के डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक ये और 2g sin थीटा, ठीक है। तो f माइनस 2g sin थीटा, सॉरी f प्लस 2g sin थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्स है, तो माइनस f1 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 है इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जब तुम इसका बनाओगे तो इस पे देखो इसका खुद का वेग का एक कंपोनेंट लगेगा 3g sin थीटा, नॉर्मल इधर लगा, इस पे भी फ्रिक्शन ऊपर लगेंगे F2, और F2 का जो वैल्यू होगा, इसका मास 3 kg है तो इस पे म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल जो होगा 3g cos थीटा, ठीक है। 3g cos थीटा, और इस पे कोई भी फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो इस पे तुम फोर इक्वेशन लिखोगे, ये भी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा, तो 3g sin थीटा प्लस नॉर्मल माइनस F2, और F2 का वैल्यू गिवन है ये, ठीक है। F2 इक्वल टू 3 इंटू के, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 ये लिख दो यहाँ पे 2 ये लिख दो, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, ठीक है। फ्रिक्शन का वैल्यू रख दो, फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे रख दो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखो फ्रिक्शन तुम रखोगे, थीटा तो तुम्हें पता है, थीटा का वैल्यू 37 डिग्री, ठीक है। अननोन मेरे पास दो ही है, एक एक्सेलरेशन अननोन है, एक नॉर्मल
अननोन है, ठीक है। म्यू का भी वैल्यू गिवन है, थीटा भी गिवन है, एफ का वैल्यू भी गिवन है, 20 न्यूटन है, ठीक है। एफ का वैल्यू 20 न्यूटन, ठीक है। सबका वैल्यू गिवन है, सिर्फ दो अननोन है, एक ए और एक नॉर्मल, ठीक है। तो तुम यहाँ से दोनों कैलकुलेट सकते हो, और एक्चुअली में हमसे नॉर्मल पूछिए तो नॉर्मल तुम इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है प्रतिष्ठा, ये है कि ये इस तरह का है। तुम देखोगे ना कि यहाँ पे डबल सिलेक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इस तरह का सिस्टम ऐसा है, ठीक है, कि जो मैक्सिमम मिनिमा बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो एक लाइट तो यहाँ से जो डायरेक्ट आएगी ऐसे, तो उसका जो फेज डिफरेंस d1 होगा वो 2d के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 2d है। दूसरा लाइट जो है वो ऐसे आ रहा है यहाँ पे, तो इसका जो डिस्टेंस t2 होगा वो होगा, देखोगे तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ये d है, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर ही हाइपोटेनस आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स यानी जो फेज डिफरेंस होगी, ठीक है, जो अगर हम x1 x2 ले लें, ठीक है, x1 x2 ले लें इसको, ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस होगी वो होगी x2 माइनस x1, और इसको सॉल्व करोगे तो x2 जो आ जाएगा वो √5 × d आएगी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो होगी वो x2 यानी √5 × d माइनस 2d, ठीक है। तो यहाँ से d कॉमन लोगे तो √5 - 2 ये आ जाएगी डेल्टा एक्स। और हमें मिनिमा के केस में पता है कि जो डेल्टा एक्स होती है वो 2n - 1 λ/2 होती है, तो फर्स्ट मिनिमा के केस में n 1 हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा ही पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमा के केस में n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से तुम n का वैल्यू यहाँ रखोगे, और डेल्टा एक्स d √5 - 2 इज इक्वल टू 2n, n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये λ/2 आएगा। तो हमसे d पूछा था, तो d जो आ जाएगा λ/2, ठीक है, 2 टाइम्स √5 - 2, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। यस ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमा के केस में ये होगा, ठीक है। हाँ जी, गॉट इट। यस सर। चलो चलो, और किसी को कुछ पूछना है? मुझे सर कोई ड्रेस कोड होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतीक झा, आपने कहा पूछा प्रतीक? चैट है। सर जैसे जैसे पेपर पास आ रही है, ऐसा होगा यार, ठीक है प्रतीक, ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन पेपर आएगी ना सामने तो सब चीज याद होने लगेगी, ठीक है। ऐसा लगेगा कि सब चीज भूल रहे हैं ना, कि तुम ज्यादा सोचो नहीं कि पेपर है, ठीक है। तुम ज्यादा सोच रहे हो ना उसके बारे में, इसलिए ये हो रही है, ठीक है। तुम ज्यादा सोचो नहीं, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में तुम सोचो नहीं, नॉर्मल है। आपका कल ही है क्या प्रतीक? कल ही पेपर है? हेलो, 28 यार, बहुत दिन है अभी, ठीक है। अभी से तुम ऐसे करने लगे तो सब भूल जाओगे सही में, ठीक है। तो अभी रिवीजन करो आराम से, ठीक है। फॉर्मूला रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट करो, कुछ कुछ क्वेश्चन भी करो, ठीक है। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, 4 5 दिन है। उसमें ब्रेक भी आएगा 2 दिन का, पेपर डिस्कशन होगा, पेपर डिस्कशन में आकर देख लेना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी चिल करो यार, ठीक है। अभी रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी से ज्यादा मत सोचो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास तो, तुम्हें तो देखने को मिल जाएंगे ना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हो रहा है। जिनका कल है उनको थोड़ा दिक्कत होना चाहिए ना, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट शिफ्ट में ही मिल गया, फर्स्ट दिन ही, ठीक है। ओके। सर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं? नहीं यार, कंप्यूटर रहेगी वहाँ पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे रहेगी, ऑनलाइन मोड होती है ना।
ठीक है। तो तो सर वो अगर रहेगी हम घर पे पेन। आने के बाद देखना चाहें अपने मतलब जो क्वेश्चंस आए थे उनको दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहें तो कैसे नहीं करेंगे? कर सकते, नहीं कर सकते वैसे अब। पहले पेपर मिलते थे ना, अब नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद आपको लास्ट में एग्जाम के कुछ दिन बाद ना आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, नेट पे अपलोड हो जाता है, प्लस आपका OMR सेट भी अपलोड हो जाता है, उसको भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपने किसका क्या टिक लगाया था वहाँ पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, वो एग्जाम खत्म होने के 5-10 दिन बाद, मतलब 5-10 दिन के अंदर ही आ जाती है, वो चीज़ अपलोड हो जाती है, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है तो रुको, नहीं तो आप जाओ रिवीजन करो, है कि नहीं। चलो ठीक है। प्रतीक, यार ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। जाकर रिवीजन करो, ठीक है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वो डिस्कशन वगैरह होगा, ठीक है। वो मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब चीजें आएगी तो डिस्कशन होगी कि पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, तो डिस्कशन वगैरह में बैठो, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ठीक है। जो टेस्ट हो रहे थे, टेस्ट से इजी ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा था उससे इजी क्वेश्चन आएंगे, उससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये क्लियर है, कल से आपको पता चल जाएगा, ओके। चलो ठीक है। तो निशांत, करण, अमर, कुछ पूछना है? चलो ठीक है, तो हम लोग डिस्कनेक्ट होते हैं, ओके। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप लोग जाकर रिवीजन करो, ठीक है। टाइम वेस्ट करके यहाँ पे ज्वाइन होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ओके। चलो ठीक है, तो अमर एंड करण, निशांत, ओके, बाय। चलो बस बाय।